आजकल इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। मुहिम क्या है कि भाई अब संत रामपाल जी के खिलाफ बोलने वाले, संत रामपाल जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले लोग हो जाओ सावधान। अब अगर किसी ने भी संत रामपाल जी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की, कोई गाली निकाली, तो तुरंत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उनके ऊपर सतलोक आश्रम की तरफ से मुकदमा किया जाएगा, मुकदमा। अरे भाई, सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, अरे तुम तो कहते हो कि हम कबीरपंथी हैं, और तुम ये भी कहते हो कि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर साहिब हैं। भाई तुम कबीरपंथी नहीं, तुम कौवापंथी हो, कौवापंथी। क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, ये कबीरपंथ से 1% भी नहीं मिलती हैं, 1% भी। सतगुरु रामपाल जी ने हमें कबीरपंथ के विषय में क्या बताया, क्या समझाया, क्या ज्ञान दिया। और तुम लोगों की जो आदतें हैं, तुम संगत वालों का जो व्यवहार है, तुम्हारा जो आचरण है, वो एक कौवे की भांति है, कबीरपंथी की भांति नहीं है। अध्यात्म में जितनी ज्यादा गालियां कबीर को मिली हैं, शायद ही किसी संत को मिली होंगी, शायद ही किसी संत को। इसके बावजूद भी कबीर साहिब ने कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, कभी किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई। भाई वो तो करवा सकते थे, कबीर साहिब तो मुकदमा करवा सकते थे 650 साल पहले। ज्यादातर हिंदू और हिंदुओं के धर्मगुरु, ज्यादातर मुस्लिम और मुस्लिमों के धर्मगुरु कबीर जी के विरोध में ही रहा करते थे। नित नए नए षड्यंत्र कबीर जी के खिलाफ वो रचते रहते थे। जो मुंह में आया वो कबीर जी को जुलाहा समझकर बोल दिया करते थे। लेकिन कबीर जी ने ना कभी किसी हिंदू के ऊपर मुकदमा किया, ना कभी किसी मुसलमान के ऊपर मुकदमा किया। जबकि कबीर जी अगर चाहते तो एक एक के ऊपर मुकदमा करवा सकते थे, क्योंकि उस समय देश का राजा सिकंदर लोदी कबीर जी का चेला था। भारत देश का राजा सिकंदर लोदी कबीर का शिष्य था। मगहर का नरेश कबीर जी का शिष्य था। कबीर जी चाहते तो सबके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते थे, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते थे, मुकदमे करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई। वो हमेशा यही कहा करते थे, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। लेकिन इसके विपरीत, उस कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं के विपरीत, वर्तमान में ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप जी को सुना देते हैं। इन्हीं के मुकम्मल से सुन लीजिएगा। रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोलने वाले या बेहतर बोलने वाले हो जाओ सावधान, क्योंकि ये चल पड़ा है लीगल अभियान। जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत बोलेगा, गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। एक उदाहरण यो देख लो, यो भी घना गंदा बोला था, ये अब तक अंदर रहता है। और एक और बात सुनकर जब तब तक सब कुछ बोलूंगा, ठीक है। और है भी ये पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज पर मैंने एक अभद्र वीडियो बना दी थी। गाली गलौज मेरे मुंह से निकल गया था, इनके साथ संगत के ऊपर भी गाली गलौज निकल गया था। वो गलती से हो गया था मेरे से, आइंदा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी, कृपया करके इस बार माफ किया जाए। मांगने लग रहा है ना रो का माफी, नू ऐसा मेरे मांगनी पड़ेगी माफी। जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में अभद्र बोलेगा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। अरे संत रामपाल जी महाराज इतने महान समाज सुधारक है, महान संत है, भगवान का रूप है, थारा ढंग भी ना बोला जा। अरे ज्ञान चर्चा करनी है, सब भाषा में करो, थारा वेलकम है। और गलत भाषा का प्रयोग करा तो भाई ये कार्रवाई होगी, फिर FIR भी होगी और मुकदमे भी होंगे। और फिर मारते मत कही होगे, हमारे घर का भी होता ना भाई, ठीक है। क्योंकि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है भाई। सब भाइयों ने राम राम सत साहिब। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये भक्तों की भाषा है, भक्तों की भाषा। ये तो गुंडे और मवालियों के शब्द हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये तो गुंडे मवाली टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये उन लोगों की भाषा होती है जो उठाई गिरे होते हैं। अध्यात्म ज्ञान जिनके आसपास भी नहीं होता है, जिनके माँ बाप ने भी उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए होते हैं, और जो बचपन से ही कुसंगति का शिकार होते हैं ना, उस प्रकार के लोगों की भाषा होती है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये संतों की भाषा नहीं है, भक्तों की भाषा नहीं है। कानूनी कार्यवाही, मुकदमेबाजी, ये संतों के लक्षण नहीं है, भक्तों के लक्षण नहीं है।
ये शिक्षा हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कभी नहीं दी है, और ना उन्होंने अपने लीला में जीवन काल में सन 1994 से वर्तमान 2026 तक ना जाने लोगों ने उनके साथ में कैसा कैसा अभद्र व्यवहार किया। उनके सन्मुख खड़े होकर लोग उनको गालियां दिया करते थे जब ये गांव गांव जाकर सत्संग किया करते थे, पाठ किया करते थे। उसके बावजूद भी सतगुरु रामपाल जी ने कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। अगर भगत भाई कभी कहा करते थे कि गुरुजी इनके ऊपर हम मुकदमा करेंगे, तो गुरुदेव कहा करते थे कि भाई नहीं, अरे तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, अपने आप में अपने अंदर झांक के देखो, तुम भी तो पहले ऐसे थे। जब तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया, अब तुम भक्ति कर रहे हो। जिस दिन इनको ज्ञान समझ में आएगा, ये भी पछताएंगे अपनी गलतियों पर। और किसके ऊपर मुकदमा करेंगे भाई हम? सतगुरु रामपाल जी कहते थे कि ये सारे बच्चे कबीर भगवान के तो हैं। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा अगर कोई गलत कार्य भी कर दे, कुसंगति पर अगर वो चल पड़े, तो पिता फिर भी उससे नाराज नहीं होता है, उसका भला ही चाहता है। और वर्तमान में देखो भाई, संगत का किस स्तर तक बेड़ा गर्क होता जा रहा है, किस स्तर तक संगत नीचे गिरती जा रही है। वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस भी नहीं बची भक्तों में, कॉमन सेंस भी, कि हम सोशल मीडिया पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे गुरुदेव के बारे में कि ये शिक्षा देते हैं संत रामपाल जी। अब संत रामपाल जी को इज्जत दो, उनको सैल्यूट करो, जब तो संत रामपाल जी खुश रहेंगे। और अगर किसी ने संत रामपाल जी को गाली दे दी, अभद्र शब्द बोल दिए, तो संत रामपाल जी मुकदमा करवाएंगे। अरे अगर भक्तों में बुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम जगत में भी बुद्धि नहीं है। इन भक्तों की इस प्रकार की बातों का लोग ना जाने क्या क्या अर्थ निकालते हैं, और वो लोग तो यही समझेंगे कि भाई संत रामपाल जी ने कहा होगा इन लोगों को मुकदमे करने के लिए, तो दोष सीधा सीधा संत रामपाल जी को दिया जाता है। जबकि सतगुरु रामपाल जी का तो इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ना उन्होंने कभी ऐसी कोई शिक्षा दी है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लो, मुकदमे करवा दो, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करवा दो। और ये भाई क्या कह रहा है, अगर कोई भी संत रामपाल जी को गाली देगा, उसके ऊपर ऐसे ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो भाई सुने, भारत देश में रहने वाले नागरिक के लिए देशद्रोही से बढ़कर कोई गाड़ी नहीं है। अगर भारत देश के नागरिक के लिए सबसे बड़ी कोई गाड़ी है तो वह है देशद्रोही। मां बहन की गालियां तो बहुत छोटी पड़ जाती हैं देशद्रोही शब्द के आगे। और यह देशद्रोही वाली गाड़ी संत रामपाल जी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दे रखी है। संत रामपाल जी को देशद्रोह के मुकदमे में फिलहाल जमानत दी हुई है, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी जो गाड़ी है ना, वो संत रामपाल जी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दी है। और भाई भगत आत्मा, अगर तू इतना बड़ा डॉन है, अगर तू लीगल एक्शन लेने वाला है, तो लेना फिर पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट के ऊपर। तेरे गुरु को शरेआम देशद्रोही की गाड़ी दे रखी है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने। देशद्रोही की गाड़ी, मां बहन बेटी की गाड़ी तो बहुत छोटी है इसके आगे। लेना तू कितना का एक्शन लेता है, खड़े करना तू कितने वकील खड़े करता है, करना तू मुंह बंद। अरे कर, पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट का मुंह बंद कर मुकदमा, अगर तेरी हैसियत है तो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी भोंकना, कुछ भी बोलना, ये आजकल स्वाभाविक एक गुण बन गया है संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम से जुड़े मंद बुद्धि भक्तों का, कि कुछ भी बोलना है बस हमने पब्लिसिटी के लिए। दुनिया उन बातों का क्या अर्थ निकालेगी, इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, चाहे हमें कोई गुंडा कहे चाहे भुंडा कहे, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति का पता है कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। किसी की बात समझ में आ गई, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। तो जिसकी बात समझ में नहीं आ रही है, और वो यदि अपने पिता को काल की भांग के नशे में गालियां भी निकाल देता है, तो पिता नाराज नहीं होता है। ये बात इन आश्रम से जुड़े भक्तों को समझ लेनी चाहिए। और यदि तुम्हें गालियों से इतना ही डर लगता है, अगर तुम्हें लोगों की गालियों से इतना ही डर लगता है, तो भाई संत रामपाल जी को छोड़ दो और प्रेमानंद जी को अपना गुरु बना लो। संत रामपाल जी की भक्ति छोड़ दो और प्रेमानंद जी को अपना गुरु बना लो, क्योंकि प्रेमानंद जी को कोई गालियां नहीं निकालता है। अगर तुम्हें गालियों से डर ही लगता है तो प्रेमानंद जी के पास चले जाओ। तो ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये संतों के लक्षण नहीं है। हम उस परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं जिनको चाहे दुनिया सुबह से लेकर शाम तक कितनी गालियां दें, हमारे ऊपर उन गालियों का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता है। अगर मेरा रंग गोरा है और फिर मुझे कोई काला काला कहे, तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और हमारे गुरुदेव भगवान वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनको तो गालियां लगती नहीं है, उनके तो आसपास भी गालियां नहीं फटकती हैं। तो फिर डर किस बात का है भाई, भय किस बात का लग रहा है? अब तुम इस देश और दुनिया को जबरदस्ती कानूनी प्रक्रिया के तहत चुप करोगे क्या? तुम्हारे आचार विचार व्यवहार में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे चरित्र में वो दम नहीं है क्या जिससे लोग झुकें? संत रामपाल जी के ज्ञान में वो दम नहीं रहा क्या जिससे लोग उनको गालियां देना बंद करें? ये गलती दुनिया वालों की नहीं है। ये जो व्यक्ति संत रामपाल जी को गालियां दे रहा है, अभी आपने सुना, इस व्यक्ति ने जबरदस्ती गाली नहीं दी है। इस व्यक्ति का यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है, मतलबी बंदा। उसके ऊपर जाकर इसका वीडियो देखना, बाकायदा ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा है सतलोक आश्रम वालों के। सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों ने जो उस प्रदर्शनी में वो वेद शास्त्र दिखाते रहते हैं सारा दिन, उन भक्तों ने इसको पहले मां बहन की गालियां दी है, मां बहन की। उसके बाद इस बंदे ने गाली दी है। और भी वीडियो देख लिया करो। तो पहले तुम सुधरो, पहले तुम एक भगत के गुण लेके आओ अपने अंदर, एक भगत के लक्षण लेके आओ अपने अंदर। अरे हमें गुरुदेव भगवान ने कितना बताया कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हाथी चल डरिए नहीं, कुत्ते भूसे हजार। हाथी जब चलता है तो ना जाने कितने कुत्ते भौंकते हैं। क्या हाथी उनकी तरफ दौड़ता है क्या सूंड उठा के? हाथी को पता है कि मैं हाथी हूं, मेरी शक्ति में और इनकी शक्ति में रात और दिन का अंतर है। ये केवल भोग सकते हैं, मुझे काट नहीं सकते, इसलिए हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है। भाई तुम भगत, उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर, अरे तुम क्यों सूंड मारते फिर रहे हो इधर उधर? तुम क्यों चिंगाड़ते फिर रहे हो? फिर तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें किस बात का भय है भाई? वो गालियां निकालकर संत रामपाल जी को मार देंगे क्या? उनकी गालियों से संत रामपाल जी के ऊपर कोई असर पड़ता है क्या? अरे हम भक्तों पे असर नहीं पड़ता। हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन, तुम सतलोक आश्रमों की 12 साल से गालियां खा खा के कितने दृढ़ हो गए, कितने मजबूत हो गए। जब तुम्हारी गालियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तो जगत वाले की गालियों का तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ना चाहिए? अगर तुम अपनी जगह पर सच्चे हो तो। लेकिन बात वही है भाई और बहनों, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काट के फंदे। जो अपने गुरु जी को मानुष मानता है ना, उसके मन में गुरु जी के प्रति दोष बना रहता है। वो अपने जैसा मानता अपने गुरु को। तो इन सतलोकासन वाले भाई बहनों से प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर तो छिपकली के जितना भी धैर्य नहीं है, छिपकली के जितना भी। एक छिपकली अगर दीवार से अगर चिपके, अगर वो रहती है ना, घंटों घंटों भर दीवार से चिपके रहती है, हिलती भी नहीं है वो। उसमें इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता होती है, पूरा पूरा दिन वो एक ही जगह रहती है। और नालायको, तुम बात बात के ऊपर 1 घंटे में तो तुम भगत बन जाते हो, अगले क्षण तुम अपना वास्तविक जो रूप है वो दिखा देते हो। तुम संत रामपाल जी की शिक्षाओं के इर्द गिर्द भी नहीं हो, इर्द गिर्द भी। तुम्हारी वजह से वो परमपिता परमात्मा देश और दुनिया में बदनाम है, तुम्हारी वजह से। ये करौथा कांड हुआ तुम भक्तों की वजह से, ये बरवाला कांड हुआ तुम भक्तों की वजह से, संत रामपाल जी पर देशद्रोह का मुकदमा लगा तुम भक्तों की वजह से, मर्डर का मुकदमा लगा तुम भक्तों की वजह से, दुनिया भर के मुकदमे लगे तुम भक्तों की वजह से। और आज 12 साल बाद तुम लोगों ने सुधरना चाहिए था, गलतियों का एहसास करना चाहिए था। तुम तो और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। तो थोड़ा विचार करो भाई, तुम भगत हो, भगत। जगत वाले भगतों से सीखते हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए कि संत रामपाल जी के भगत क्या बोलेंगे, क्योंकि ये भगत हैं। इनके गुरु जी एक धार्मिक महापुरुष हैं, इनके गुरु ने इनको बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी। तो लोग सुनते हैं और फिर लोगों को क्या मिलता है? ये प्रवचन सुनने को मिलते हैं लोगों को। उन्हें भी शर्म आती होगी कि नकली गुरुओं के भगत अच्छे इनसे। तो भाई और बहनों, थोड़ा विचार करना चाहिए भक्तों ने। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का आचार विचार व्यवहार, बोलना चलना उठना बैठना दुनिया से निराला है, दुनिया से निराला। हरियाणवी भाषा कितनी अक्खड़ भाषा है, कितनी खड़ी भाषा है। अगर हरियाणी भाषा में कोई प्यार प्रेम से बोलता है तो भी ऐसे लगता है जैसे कोई गोली मार रहा है। और उसी हरियाणवी भाषा में जब सतगुरु रामपाल जी सत्संग करते हैं, हम भक्तों की आंखों से आंसू आते हैं, आंसू। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमें अपने गुरुदेव भगवान के जैसा बनना है। हमारी वाणी में उतनी मधुरता होनी चाहिए, उतनी शालीनता होनी चाहिए। अरे भगत में तो सहनशीलता होती है,
जब परमात्मा ने कह दिया कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, अगर कोई तुझे गालियां देता है, तेरे साथ कोई मार पिटाई करता है, अभद्र व्यवहार करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि तू उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दे, वो तो उसका जवाब देना हो गया। अरे आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, तुमने तो मुकदमा करके वापस गाड़ी दे दी उसको, तुम तो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दे रहे हो। संत की शिक्षाओं पे कहां चल रहे हो तुम? जो तोकू काटा बोवे उसको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जब उनकी गालियों से हमारा कुछ बिगड़ना ही नहीं है, हमारी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तो क्यों हमने फालतू में अपना खोपड़ा खराब करना है? और रही बात हमारे गुरुदेव को गालियां देने की, तो वे तो परम पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गालियां तो उनके आसपास भी नहीं होती हैं। अरे उनके ऊपर तो कोई हथियार भी काम नहीं कर सकता, फिर गालियों की तो हैसियत क्या है, औकात क्या है? तो थोड़ा विचार करो भाई, क्या इस परमात्मा का सारा नाम मिट्टी में मिलाओगे? अरे थोड़ी बहुत तो भक्ति बढ़ने दो। ये खाली पुस्तक सेवा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति भी करो। जब भक्ति की शक्ति अंदर जाएगी तब हम भगत बनेंगे, भगत वाले गुण प्रकट होंगे, लक्षण प्रकट होंगे। नहीं तो जहां से शुरुआत की थी ना वहीं खड़े मिलेंगे 20 साल बाद भी, कोई बदलाव नहीं मिलेगा जिंदगी में, रटते रहो चाहे माड़ा दिन रात ये। लेकिन भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें सत्संगों में और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। और गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि बच्चों आप सार नाम तो छोड़ो, जो मर्जी ले लो, आप चाहे कोई सा भी मंत्र ले लो, ये नहीं कि सार नाम ले लिया तो बात बन गई आपकी। गुरुदेव कहते हैं जिस दिन आपने गलती कर दी जरा सी भी, उसी दिन ये काल आपकी गर्दन पकड़ लेगा, गर्दन। चाहे आपने सार नाम क्या चाहे कुछ भी ले रखा है, जिस दिन आपने जरा सी भी गलती कर दी उसी दिन ये काल आपकी गर्दन पकड़ लेगा और तुम वैसे हो जाओगे जैसे तुम पहले थे। क्यों? क्योंकि जब भगत काल की जकड़ में आ जाता है, और काल की जकड़ में भगत आता कब है? जब तक हंसा हमरी आना यानी मर्यादा में, नियमों में। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भगत मेरी आन कान में है, मेरी मर्यादा में है, काल लगे ना तेरा बाणा, काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। और जिस दिन भगत ने मर्यादा तोड़ी मन कर्म वचन से, जिस दिन अपने गुरु के ज्ञान के विरुद्ध चला, अब जैसे लोगों पे मुकदमे करना ये गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हरकत है, उसी दिन काल भगत की बुद्धि पकड़ लेता है, वापस बुद्धि पकड़ लेता है, उसकी बुद्धि पे बैठ जाता है और उसको वापस वैसा ही बना देता है जैसा वो पहले था। और गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों बस ये इतना ही खेल है, फिर वो बुद्धि ऑफ कर देता है, काल बुद्धि ऑफ कर देता है। फिर गुरु के वचनों का, गुरु के सत्संगों का कोई असर नहीं पड़ता भगत पे किसी प्रकार का, गुरु चाहे चिल्लाता रहो। फिर अरे जैसे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने से पहले हम भाई बहनों की बुद्धि ऑफ थी, काल ने जकड़ रखी थी, पकड़ रखी थी। हमें अध्यात्म की ABCD का भी नहीं पता था, हम एक अच्छे इंसान भी नहीं थे। और जैसे गुरुदेव ने हमें दीक्षा दी, अपनी शरण में लिया, तो परमेश्वर ने उस काल से छुड़वाकर हमें अपनी शरण में लिया, तो काल की जकड़ से हम ढीले पड़ गए और हमें सारी बातें समझ में आने लगी ऑटोमेटिक। और जिस दिन हम मर्यादा तोड़ देते हैं उस दिन सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद सिर से हट जाता है और वापस काल भगत की बुद्धि पे बैठ जाता है और फिर वापस वो पर्दा डाल देता है उसकी बुद्धि के ऊपर। उस भगत की फिर समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, चाहे कितना ही समझाओ, कितना ही उसको प्रमाण दो। वो स्थिति 3 सतलोक आश्रम वालों की हो चुकी है। 2014 बरवाला कांड से पहले इन बड़े बड़े परम भक्तों की, गुरु जी के परिवार की बुद्धि काल ने ऑफ कर दी, क्योंकि ये लोग गुरु जी की शरण से काफी दूर चले गए थे। ये केवल संगत को भगत नजर आ रहे थे कि भाई ये गुरु जी का बेटा है, बेटी है, भाई बंधु है, रिश्तेदार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने अपना पंजा इनकी सीस से बरवाला कांड से बहुत पहले हटा लिया था, इनकी मनवस हरकतों को देखकर। और इनकी बुद्धि पर उसी समय से काल बैठ गया था, लगभग 2010 से, जब इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। उसके बाद काल ने इनकी बुद्धि खुलने ही नहीं दी। इनको गुरु अपना जैसा हाड़मास का पुतला नजर आने लगा और इनको यह लगने लगा कि गुरु जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब गुरु जी के बस का कुछ नहीं है, अब इस आश्रम को, इस संगत को कैसे हैंडल करना, कैसे चलाना है वो हम आश्रम वाले देखेंगे। क्योंकि काल बैठ गया बुद्धि पे, वैसा ही कर दिया जैसे वो पहले थे शरण में आने से पहले, और गुरु को अपना जैसा एक व्यक्ति मान के वो ट्रीट करने लगे। 2014 बरवाला कांड के बाद
जब ये नादान संगत धीरे धीरे गुरु के परिवार के संपर्क में आई, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों के संपर्क में आई, और जैसे जैसे इन लोगों ने भक्ति विरुद्ध हरकतें करवा के मर्यादा तोड़वाई, वैसे वैसे संगत की बुद्धि पर भी काल बैठता चला गया। और आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी पूरी की पूरी संगत की उस बुद्धि के ऊपर काल बैठा हुआ है। वो पर्दा काल ने वापस डाल दिया, जो पर्दा गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे के हटाया था। अब इनकी किसी की समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये लोग सतगुरु रामपाल जी को और उनके पंथ को, उनके आश्रमों को इस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं जैसे नकली संतों के भगत अपने गुरुओं को, उन आश्रमों को हैंडल करते हैं। वहां ना कोई विशेष मर्यादा होती है, ना विशेष कोई श्रद्धा होती है। वो सारा का सारा खेल अब इन सतलोक आश्रमों में चल रहा है। क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर, कैसे काल भगत की बुद्धि वापस पकड़ लेता है। अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी फिर रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन निद्रासी का फलस्त्री उसी दिन काल बुद्धि पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखा आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन मन मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाण। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलने नहीं देगा। बुद्धि खुलनी होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के ज्ञान से, दास की माध्यम से। तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे, उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है। और इसका जीता जागता उदाहरण भाई और बहनों, आप जी आए दिन देख रहे हो इन सतलोक आश्रमों में। जब से गुरुदेव भगवान 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से आए हैं, उसके बाद कैसी कैसी हरकतें इन आश्रमों में हो रही हैं। इन आश्रम के मुख्य भक्तों की हरकतें, गुरुदेव के परिवार की हरकतें, भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति के निकट भी। बिल्कुल गुरु को मानुष मानकर ट्रीट किया जा रहा है, मानुष मानकर। अरे बरवाला कांड से पहले थोड़ा बहुत ये गुरुजी की इज्जत करते थे, थोड़ा बहुत गुरुजी को मानते थे, डरते थे। अब तो वो डर भी इनका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। क्यों? इस सत्संग के अनुसार कि काल जिस दिन आपकी बुद्धि को वापस जकड़ लेगा, भले आपने सारनाम ले रखा है, उस दिन आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आप चिंतन मनन नहीं कर पाओगे आप अच्छे और बुरे के ऊपर।